बिस्मिल्लाह भाई या का नाबिदु व या का नस्तईन। सो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से लोग स्किल डेवलपर बन सकें। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि अरे का फिल्टर मेथड किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था तो अंदर मैपिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं। आज हम लोग अरे फिल्टर देखेंगे, और अरे फिल्टर जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि किसी चीज को फिल्टर करने के लिए, किसी चीज के अंदर से कुछ डाटा निकालने के लिए। अगर आप कोडिंग एग्जाम्पल देखें तो आपने किसी अरे में से या किसी भी डाटा में से आपने कोई चीज फिल्टर आउट करनी है, तो वहां पर हम लोग फिल्टर आउट या फिल्टर का यूज करते हैं। सो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो अब आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने ऊपर जो सी बुक्स बनाई हैं उसके अंदर हमने देखना है कि कौन सी बुक्स के अंदर जो पेजेस हैं वो 500 से प्लस हैं। तो इस तरह का हम लोग फिल्टर लगा के इसको चेक करते हैं किस तरीके से फिल्टर लगाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं लॉन्ग बुक्स के नाम का, कोई भी नाम का वेरिएबल बना देते हैं जैसा कि आपको पता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बुक्स का जो कि ऊपर हमने बनाया हुआ है इसके आगे हम लोग लगाएंगे डॉट, फिल्टर का मेथड कॉल करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग जो भी हमने इसमें से हमने डाटा निकालना है वो हम लोग अब निकालेंगे। तो ये जो सा फंक्शन है फिल्टर का, ये सेम लाइक जैसा हमने अरे का मेथड कॉल किया था, सेम लाइक इसी तरह का है। इसके अंदर भी हम लोग सबसे पहले इस तरह की ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग कॉल बैक फंक्शन का ही यूज करेंगे। और इसके अंदर हम इस बुक के जरिए से हम देखेंगे कि बुक डॉट पेजेस जो हैं अगर ग्रेटर देन 500 है तो उसका जो रेस्पॉन्स है वो किस में चला जाए, लॉन्ग बुक्स पे चला जाए। इसके अंदर आप यहाँ पर इज इक्वल टू भी लगाते हैं, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 है तब वो जो डाटा है उस बुक का वो सारा चला जाए लॉन्ग बुक्स के अंदर। इस तरह आप नेक्स्ट लाइन में आके इसको आप प्रिंट करके भी दे सकते हैं लॉन्ग बुक्स। और यहाँ पर अब देखें, मैंने आज भी ये स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहले हम लोग ये क्वाका का यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको जब स्टार्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सारी बुक्स का डाटा आ गया जो भी जिनके पेजेस हैं 500 से ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको नीचे डाटा दिखा भी देता हूँ कि आईटी नंबर 5 का भी 835 है, 500 ज़्यादा, 3 के भी ज़्यादा हैं, उसके बाद 1 के भी ज़्यादा हैं। बाकी जो सा 2 का है और 4 का ये डाटा नहीं आया क्योंकि उसके पेज जो हैं वो लेस देन 500 हैं, इस वजह से वो डाटा आपको शो नहीं। आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पेजेस हैं यहाँ पर 223 जो कि लेस देन 500, तो उसने डाटा उसमें नहीं डाला। तो इस तरीके से हमने फिल्टर कर लिए डाटा कि इस बुक के अंदर जो पेजेस हैं ग्रेटर देन 500 होंगे तब भी आपने उसको इसके अंदर डालना, नहीं तो आपने नहीं डालना। तो हमने यहाँ पर क्या की है, फिल्ट्रेशन की है। ओके, सो इट्स वर्क। तो इसके अंदर ये काम इसी तरीके से कर रहा था जैसा आपको मैंने पहले मैप के लिए बताया था कि ये जो बुक है ये टारगेट कर रहा है ईच एलिमेंट को। मतलब जो हमने 5 आईडीज बनाई थी बुक्स की उसमें से सिर्फ एक को एट अ टाइम ये टारगेट करेगा और उसके बुक के अंदर उसके पेजेस के अंदर जाएगा, उसमें देखेगा कि पेजेस अगर 500 ज्यादा हैं तो उसको ये कॉल करेगा। इस तरह ये आईडी नंबर वन पर के पास जाएगा, फिर 2 के पास जाएगा, 3 के पास जाएगा, 4 के पास, 5 के पास, जितने भी आपके उसमें बने होंगे उसके अंदर जाएगा। उसको में से आपका डाटा जो है इसके मुताबिक, इस कंडीशन के मुताबिक फिल्टर आउट करेगा और उसको स्टोर कर देगा इस वेरिएबल के अंदर। सेम लाइक व्हाट वी डिड इन द मैप, लेकिन मैप को हम लोग किसी और पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं और इसको फिल्टर को हम लोग फिल्ट्रेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग ये करेंगे कि हम लोग अब इसके आगे फर्दर, मतलब आगे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, आप चाहते हैं कि आपने कोई और कंडीशन भी लगानी है एक सेम ही बुक के मतलब एक ही सेम के अंदर आप चेक करना चाहते हो इसमें ये प्रेजेंट भी हो कुछ और भी प्रेजेंट, तो हम लोग इससे आगे एक और फिल्टर भी लगा सकते हैं कि डॉट फिल्टर करके आप एक और फिल्टर भी लगा सकते हो कि सबसे पहले वो इस कंडीशन को चेक करे, फिर इस वाले फिल्टर को चेक करे, फिर जो अगर दोनों का रिजल्ट सेटिस्फाई हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हो तब भी वो यहाँ पर इस क्लोम बुक्स में ना वो डाटा जाए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग ऊपर आएंगे और यहाँ पर आकर यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे लिखा हुआ हैज मूवी अडाप्टेशन, कुछ के अंदर ये ट्रू है और कुछ के अंदर ये फॉल्स है। तो इसके अंदर सारा इसके अंदर भी ट्रू है, तो हम लोग कुछ के अंदर यहाँ पर फॉल्स कर लेते हैं, इसके अंदर फॉल्स कर लेते हैं। तो अब ये देखेगा कि जिसकी पेजेस जो उनसे ग्रेटर देन 500 हो, और अब देखो इसको मैंने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब इसके जो पेजेस हैं वो ग्रेटर देन 500 भी हैं और लेकिन ये फॉल्स है, तो इसको वो कंडीशन उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए। इसके पेजेस 500 ज्यादा हैं और कंडीशन ट्रू है,
इसको सर जैसे इसके पेजेस कौन से 658 है, ग्रेटर देन 500 है और कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इसको उसको कंसीडर करना चाहिए आईडी नंबर 3 को। लेकिन आईडी नंबर 5 को उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके पेजेस ग्रेटर देन तो हैं, लेकिन उसका जो सा ये एज मूवी अडाप्टेशन है ये ट्रू नहीं है। तो ये वाली कंडीशन हम लोग अब नए फिल्टर के अंदर लगाएंगे कि इसके अंदर भी आप सेम सेम चीज करोगे, बुक लिखकर, और उसके बाद आपने क्या करना है, कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना है और उसके बाद आपने लिख देना है बुक डॉट एज मूवी अडाप्टेशन। अब वो क्या करेगा, वो सेम चीज इसी बुक को कंटिन्यू करेगा, उसमें से देखेगा कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है, और उसके बाद अगर ये भी ट्रू होता है, क्योंकि ये बुलियन है, ये भी अगर ट्रू होता है तब उसे रिटर्न करना है डाटा जो भी बनेगा वो इस लॉन्ग बुक्स के अंदर। अब इसका हम लोग आउटपुट देख लेते हैं कि इसके अंदर आईडी नंबर 5 जैसे आपको मैंने कहा था वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। उसको हम लोग देख लेते हैं कि देखें इसके अंदर आईडी नंबर 1 है क्योंकि इसके पेजेस भी ज्यादा हैं और ये भी ट्रू है। ये इधर जो सा आईडी नंबर 3 है इसके पेजेस भी 500 से ज्यादा हैं और ये भी ट्रू है। इसने आईडी नंबर 5 को कंसीडर नहीं किया क्योंकि इसके पेजेस ज्यादा थे, लेकिन उसके हैज मूवी अडाप्टेशन जो सी थी वो फॉल्स थी। तो अब आपको समझ लग गई होगी कि फिल्टर को आप लोग मतलब इसको कहते हैं चेन हमने यूज की है कि सबसे पहले एक आपने कंसीडर किए, एक कंडीशन चेक की है, फिल्टर की है, फिर आपने साथ ही चेन के साथ चेन के जरिए जैसे हमने पढ़ा था ऑप्शनल चेनिंग, ऑप्शनल चेनिंग की मदद से हमने इसको ऑप्शनल चेनिंग भी कह सकते हो आप, एज अ टाइप आप इसको कह सकते हो कि इसके अंदर हमने दो फिल्टर लगा के उसमें डाटा जो हमने निकालना था वो हमने लॉन्ग बुक्स के अंदर रख लिया, राइट। अच्छा, अब हम लोग एक और काम करेंगे, इस फिल्टर को यूज करते हैं हम लोग क्या करेंगे, अगर आप सारे बुक का डाटा देखें इसके अंदर जो जेनरिस है इसके अंदर ये सारी बुक्स के हमने टाइटल लिखे हुए हैं, जैसे इसके अंदर फैंटेसी है, ये है। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने फिल्टर आउट करना है कि वो वाले जेनरिस की बुक हो जिसके अंदर ये एडवेंचर पड़ा हुआ है। जैसे आईडी नंबर 1 के एडवेंचर पड़ा हुआ है जेनरिस के अंदर, आईडी नंबर 2 के अंदर एडवेंचर नहीं पड़ा हुआ, इसको कंसीडर ना करें, इसका टाइटल हमें डिस्प्ले ना करवाए। आईडी नंबर 3 के अंदर एडवेंचर पड़ा हुआ है, आईडी नंबर 4 के अंदर भी पड़ा हुआ है, आईडी नंबर 5 के अंदर नहीं पड़ा हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिल्टर आउट करेंगे कि सिर्फ हमें वो वाली बुक्स का टाइटल चाहिए जिसके अंदर एडवेंचर जनरस के अंदर पड़ा हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट और इसका नाम रख देंगे एडवेंचर बुक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेम लाइक दैट, जैसे बुक्स डॉट फिल्टर करेंगे और फिल्टर के बाद इसके अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, बुक, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसा को मैंने पहले भी बताया था, इस तरह एडवेंट देते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या फिल्टर आउट हमने क्या करना है, अब हमने फिल्टर आउट करना है कि एडवेंट के अंदर डॉट जनरस के अंदर जाए और इसके आगे हम लोग एक और चीज लगाते हैं, डॉट इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब होता है कि इंक्लूड करे कि इसके अंदर ये वाला नाम एडवेंचर का प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर आपके लिए एक नई चीज है कि हम लोग गए हैं इस बुक्स के अंदर, एक स्पेसिफिक बुक के अंदर गए हैं, इसका नाम आप बुक ही रख लें, आपको कंफ्यूज करेगा। बुक का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक बुक के अंदर हम लोग गए हैं और उसके अंदर आपने जाना है जेनरस के अंदर, और जेनरस के अंदर आपने इंक्लूड्स करना है क्योंकि जेनरस क्या एक अरे है, उस अरे के अंदर इंक्लूड होना चाहिए एडवेंचर। अगर ये एडवेंचर इंक्लूड होगा तब आपने क्या करना है, उसको यहाँ पर रिटर्न करना है। लेकिन ये आपको क्या रिटर्न करेगा, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें एडवेंचर बुक्स, उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले आपको सारा पूरा पूरा ऑब्जेक्ट इसने डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पर देखें इसने आपको पूरा पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले का, आईडी नंबर 4 इसके अंदर जनरस के अंदर पड़ा हुआ था, आपको मैंने दिखाया था, आईडी नंबर 3 के अंदर भी था, आईडी नंबर 2 के अंदर नहीं था, आईडी नंबर 1 के अंदर था। तो उसने आपको पूरा पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन हमने ये कहा है कि हमने इसमें सिर्फ हमने टाइटल डिस्प्ले करवाओ। तो टाइटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर फिल्टर भी लगा सकते हैं और मैप भी लगा सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो फिल्टर और मैप दोनों को आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ये लगाएंगे, इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, बुक। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्या करें, इसको आप लोग खुद करें, यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें और उसके बाद आप यहाँ पे इसको खुद ट्राई आउट करें, उसके बाद आंसर को मैच भी कर सकते हैं। तो बुक लगाने के बाद यहाँ पर हमने दोबारा से एक कॉल बैक लगाना है और बुक डॉट टाइटल, के टाइटल जो बुक है वो हमें डिस्प्ले करके यहाँ पर सिर्फ दिखाए, सारा ऑब्जेक्ट ना दिखाए। तो अगर आप अब इसकी आउटपुट देखें तो मैं इसको नीचे करके दिखाया, तो अब इसने क्या दिखाया, लॉर्ड्स ऑफ रिंग, ड्यून, हैरी पॉटर एंड फिलोसफर। उसने ये सिर्फ बुक्स के नाम हमें दिखाए हैं जो कि इन बुक्स के अंदर
एडवेंचर भरा हुआ है जेनरस की अरे के अंदर। तो होप सो आपको पता लग गया होगा कि हमने फिल्टर और मैप दोनों को एट अ टाइम कैसे यूज कर सकते हैं और कोई भी इसके जरिए से हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ आपको यहाँ पे पता लग गया होगा किस तरीके से हम लोग अपने डाटा को अपने मुताबिक तरीके के अंदर हम लोग उसको लेके आ सकते। सो होप सो आपको इसकी समझ आई होगी आज की वीडियो के अंदर जो हमने फिल्टर यूज की है विद अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फिल्टर्स ऑल्सो, जैसे हमने यहाँ पर किया था, एंड विद द कम्बिनेशन ऑफ अ फिल्टर एंड अ मैप ऑल्सो। सो आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।